हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अरिहंत लेक्चर। गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आपको फेल से बचने के लिए ये ट्रिक लगा देना। बोर्ड एग्जाम में 110% आपको पूरे नंबर मिलेंगे और आपके एक भी नंबर नहीं कटेंगे। आप कहोगे कि मैं कुछ भी नहीं पढ़ा हूँ और एग्जाम देने सीधा चला जाऊंगा, तो वो भी ट्रिक मैं आपको बताऊंगा कि आपको बिना पढ़े 95% कैसे लाना है। अगर आपको कुछ नहीं आता तो आप कॉपी में क्या लिखोगे, आपको कैसे लिखना चाहिए, पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा। और आज की इस वीडियो को आप देख लेते हो तो आप 95% मार्क्स लेकर आओगे। रूल नंबर 1, सबसे पहले एग्जाम में आपको ब्लू एंड ब्लैक पेन लेकर जाना। आप कहोगे ये चीज़ें तो सभी बताते हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में जो चीज़ें मैं बताऊंगा वो सबसे अलग और जीनियस बताऊंगा, जो कि आज से पहले आपको किसी ने नहीं बताया है। एग्जाम की ये 3 ट्रिक सिर्फ आप जान जाओ, इसके अलावा कोई ट्रिक ही नहीं है। अगर आप इस ट्रिक को जहां भी लगा दोगे आपके एग्जाम पास हो जाएंगे। अगर आपको बोर्ड एग्जाम में कोई भी प्रश्न नहीं आता तो उसके उत्तर हम जैसे तैसे यानी बना कर लिख देंगे, तो क्या उसका हमें नंबर मिलेगा? या कोई भी क्वेश्चन मुझे आधा आता है तो उसको लिखने से क्या मेरे नंबर कट जाएंगे? सबसे पहले सभी चीज़ों को मैं एक एक चीज़ों को आप की इस वीडियो में बताऊंगा। आज की इस वीडियो को देख लोगे तो अगर आप पढ़ने में बिल्कुल भी कमज़ोर हो तब भी आपको 10 से 15 नंबर बढ़ जाएंगे आसानी से, क्योंकि आज की जो ट्रिक है, सबसे पहले एग्जाम में ब्लू एंड ब्लैक पेन लेकर जाना है और सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और एक निश्चित समय दिया जाएगा कि आपको ऑब्जेक्टिव के लिए 1 घंटे का समय होगा और आप सब्जेक्टिव के लिए 2 घंटे का। इस तरह से आपको सबसे पहला काम यही करना है कि फर्स्ट पेज में आपको कटपीट बिल्कुल भी नहीं करना है। फर्स्ट 2 से 3 पेज सुंदर लिखना है और वही प्रश्न करना है जो आपको अच्छी तरीके से आता है। और एक क्वेश्चन करने के बाद आपको 2 से 3 लाइन का गैप कर देना है। इससे एग्जामिनर को ये पता चलता है कि इसके बाद बच्चे ने नेक्स्ट क्वेश्चन को हल किया है। इसके साथ ही साथ प्रत्येक खंड को नए पेज से शुरू करना है और प्रत्येक पेज पर अपने रोल नंबर को लिखना है और फर्स्ट पेज में बिल्कुल भी कट क्रॉस नहीं करना है। और आपको हैंड राइटिंग जो है वो अच्छी लिखनी है 2-3 पेज में। और इसके साथ ही साथ अच्छी हैंड राइटिंग के साथ आपको एक चीज़ का ध्यान देना है कि ब्लू एंड ब्लैक पेन जो आप यूज करते हो वो बॉल पॉइंट पेन होना चाहिए। आप किसी भी तरह के रंगीन पेन या जेल पेन का एग्जाम में यूज नहीं कर सकते हो, ठीक है। एंड आपको ब्लैक से कुछ हाईलाइट चीज़ें होती है उसे ब्लैक से लिखना है और फर्स्ट पेज में आपको राइटिंग जितना हो सके उतना अच्छा लिखना है। जब आपको प्रश्न पत्र कॉपी मिलेगा तो उस समय आपको प्रश्न को सही सही जरूर पढ़ देना है और आपको कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में छोड़कर नहीं आना है, चाहे वो क्वेश्चन आपको आता हो चाहे वो क्वेश्चन नहीं आता है। आज की वीडियो में वही ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले कुछ बच्चे ये शरारती ढंग से ये करते हैं कि अपने एग्ज़ाम में गलत चीज़ें लिखते हैं, जो कि सीधा टीचर पे इफेक्ट डालता है। ये बच्चा फेल होने लायक है। कोई बच्चे गाली, गाना, कस्में, प्रेम पत्र इत्यादि लिख देते हैं, जो कि पूर्णतः इलीगल है। ये चीज़ें अगर आप लिखोगे तो एग्जामिनर चाहे तो आपको फेल भी कर दे। और बहुत सारे कॉपी में बच्चे पैसे लगाते हैं, उसके क्या फ़ायदे हैं क्या नुकसान है वो भी चीज़ें हम बताएंगे। देखो, कॉपी में पैसा रखना बिल्कुल इलीगल है। अगर टीचर चाहे तो आप पे कार्रवाई कर दे, बट टीचर पैसा रख लेता है और आप पे कोई कार्रवाई नहीं करता। मैं कहूँगा कि अगर आप पूरे कॉपी में कुछ नहीं लिखोगे, सादा छोड़कर आ जाओगे और 1 लाख रुपया लगा दोगे, तो भी आप कभी ज़िंदगी में पास नहीं हो सकते। तो पास होने के लिए क्या करना है कि जितने भी क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन है, सभी के क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है आपको, चाहे वो क्वेश्चन आता हो चाहे ना आता हो। अगर बात कर ले कि अगर क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आता तो क्या करना है, अगर क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आता तो आपको उससे रिलेटेड मिलता जुलता कीवर्ड अपने शब्दों में बनाकर लिखना है, ठीक है। अगर आप बनाकर लिख देते हो अपने शब्दों में तो 110% टीचर आपको नंबर देगा। अगर आप कुछ नहीं छोड़ोगे, ठीक है, कुछ लिखोगे ही नहीं, तो देखो टीचर के पास भी एक चांस होना चाहिए पास होने का, ठीक है। कोई ये टीचर नहीं चाहता कि वो किसी बच्चे को फेल करे। तो टीचर को चांस देने के लिए आपको वो क्वेश्चन आया है उससे रिलेटेड, अगर 2 नंबर का है तो 25 वर्ड में लिखोगे, 4 नंबर का है, 6 नंबर का है तो उसे 40 वर्ड यानी 1 पेज में लिखोगे। लेकिन लिखना है, अगर आप छोड़ दोगे तो आपको एक भी नंबर नहीं मिलेंगे। हाँ, अगर मिलता जुलता उस सब्जेक्ट से रिलेटेड या उससे रिलेटेड आपने क्लास में कुछ सुना हो या कभी कुछ उससे रिलेटेड क्वेश्चन बैंक में पढ़ा है, आप लिख दोगे तो उसके नंबर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन आधा आता है तो भी लिखना है, क्योंकि जो एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम में स्टेप मार्किंग होती है हर एक सब्जेक्ट में, ठीक है। तो आप अगर आधा आता है, एक लाइन, एक शब्द भी आते हैं तो भी आपको लिखने हैं।
एग्जामिनर देखो एग्जाम में काफ़ी फास्ट होता है, 2-3 पेज अगर आपने अच्छे से लिख दिया और जितने भी क्वेश्चन का आंसर लिखा है सही लिखा है तो फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। टीचर उससे इंप्रेस होगा और आपको बाकी की जो चीज़ें बाद में लिखी हो वो चेक करता चला जाएगा। वो सोचेगा कि जितने भी बच्चा क्वेश्चन का आंसर लिखा है वो करेक्ट लिखा है और उसी हिसाब से आपको एवरेज नंबर देता चला जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। फेल से बचने के लिए आपको सुंदर लिखना है, बीच बीच में सादा पेज नहीं छोड़ना है, प्रत्येक खंड को नए पेज से शुरू करना है, प्रत्येक खंड के प्रश्नों को सीरियल से करना है, एक क्वेश्चन एंड होने के बाद 2 से 3 लाइन का गैप करना है और प्रार्थना पत्र, जीवन परिचय, निबंध लेखन प्रत्येक को नए पेज से शुरू करना है। और आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ें जीवन परिचय में है जैसे उनका जन्म हो गया, जन्म स्थान हो गया, माता पिता का नाम, इन चीज़ों को ब्लैक पेन से लिखना है। ठीक है, और फेल से बचने के लिए यही करना है, आपको पूरी कॉपी भर देना है। ठीक है, कॉपी भरे रहोगे तो आप फेल नहीं हो सकते हो, लेकिन सादा कॉपी छोड़कर आओगे, बीच बीच में सादा पेज छोड़कर आओगे तो आपके फेल होने का चांस रहेगा। ये ट्रिक अपनाओ और एग्जाम में पास होकर पूरे गेम को ही आप पलट दो।